जय भोलेनाथ। बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस चैनल पर सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अद्भुत यात्रा शुरू कर रहे हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड का गहरा विश्लेषण। हमारा संकल्प है कि 18 पुराणों का वो गूढ़ ज्ञान बिल्कुल सरल भाषा में हर दिन हम सब तक पहुंचे। रोज शाम 5 बजे ये नई कथा और 7 बजे की लाइव आरती। बस जीवन को सार्थक बनाने के लिए और क्या चाहिए। तो चलिए इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं इस परम पावन मंत्र से। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि वो ऊर्जा हैं जो आज की इस पूरी कथा को एक गहरी और श्रद्धामयी दिशा देने वाले हैं। हमारा विजन बिल्कुल साफ है। सनातन धर्म के जो पूरे 18 पुराण हैं ना, उनका वो गहरा ज्ञान जो अक्सर बड़े बड़े ग्रंथों में ही रह जाता है, उसे हम बहुत ही आसान और रोचक तरीके से रोज समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले भाग की ओर। राजकुमारी सुकन्या का समर्पण। ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग पद्म पुराण के पाताल खंड के 107वें अध्याय से लिया गया है। जरा इस विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ है राजकुमारी सुकन्या जो बेहद रूपवान है और राजमहलों के सुखों में पली बड़ी हैं, और दूसरी तरफ है उनके पति महर्षि च्यवन जो काफी वृद्ध हो चुके हैं। आंखों की रोशनी जा चुकी है और शरीर एकदम कमजोर पड़ गया है। ये जो भारी शारीरिक अंतर है ना, इसी से हमें समझ आता है कि सुकन्या का जो 1000 साल का तप और समर्पण होने वाला था, वो आखिर कितना महान था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला समर्पण। सुकन्या ने जो सेवा का व्रत लिया वो कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने महर्षि को मानो अपना कुल देवता ही मान लिया। सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो महर्षि के बिना कुछ कहे ही उनके मन की बात समझ जाती थी। सोचिए, अपना आहार सिर्फ फल, मूल और जल तक सीमित कर लिया, और क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, इन सबको तो जैसे हमेशा के लिए त्याग दिया। पूरे 1000 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, और वो भी पूरी खुशी के साथ। जैसे माता शची देवराज इंद्र की सेवा में आनंदित रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब आता है हमारी कथा का दूसरा और बहुत ही रोमांचक पड़ाव, देववैद्यों का आगमन, मतलब अश्विनी कुमारों का चमत्कार। यहाँ जो घटनाक्रम है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। होता क्या है कि देव वैद्य अश्विनी कुमार महर्षि के आश्रम में पधारते हैं और सुकन्या पूरे आदर सत्कार के साथ उनका पूजन करती हैं। अब सुकन्या की इस निस्वार्थ सेवा और सतीत्व को देखकर अश्विनी कुमार इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उन्हें एक वरदान मांगने को कहते हैं। और यहाँ सुकन्या की बुद्धिमानी देखिए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बल्कि अपने पति की आंखों की रोशनी मांग लेती हैं। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। लेकिन अश्विनी कुमारों ने एक शर्त रख दी। उनका कहना था, अगर आपके पति यज्ञ में हम लोगों को देवताओं के बराबर का हिस्सा दे सकें, तभी हम इनकी आंखों में देखने की शक्ति वापस ला सकते हैं। और महर्षि च्यवन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस शर्त को मान लिया। और अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, रहस्यमयी परिवर्तन। वो जादुई कुंड वाली अचंभित कर देने वाली घटना। अब जरा इस दृश्य को अपने मन में उकेरिए। महर्षि और दोनों देववैद्य सिद्धों द्वारा तैयार किए गए कुंड में डुबकी लगाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो कुंड के जल से 3 पुरुष निकलते हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, एकदम युवा, बेहद रूपवान, गले में सोने के हार बिल्कुल सूर्य की तरह चमकते हुए। सुकन्या तो उन्हें देखकर पूरी तरह से चकरा जाती हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा था कि भाई, इनमें से असली महर्षि च्यवन आखिर हैं कौन? तो क्या ये सिर्फ एक परीक्षा थी? बिल्कुल। और ये पातिव्रत्य यानी शुद्ध सतीत्व के सबसे बड़ी विजय का क्षण था। सुकन्या ने यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं की। उन्होंने सीधे दोनों अश्विनी कुमारों की शरण ली। उनके सच्चे भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर देववैद्यों ने खुद असली महर्षि च्यवन की पहचान करा दी, और फिर अपना काम पूरा करके वे विमान में बैठकर स्वर्ग लौट गए। अद्भुत है ना? कहानी में अब एक और बड़ा मोड़ आता है। भाग 4, राजा शर्याती का भ्रम और एक बहुत बड़ी गलतफहमी। होता यह है कि राजा शर्याती, जो सुकन्या के पिता हैं, वो महर्षि को यज्ञ में बुलाने आश्रम आते हैं, और वहां अपनी बेटी के साथ एक बिल्कुल अनजान, बेहद सुंदर से युवक को खड़ा देखते हैं। बस फिर क्या था, उनका गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एकदम भड़क कर बोले, अरे, तूने उन आदरणीय वृद्ध महर्षि को छोड़ दिया और अब इस राह चलते पुरुष की सेवा कर रही है? तू तो अपने पिता और पति दोनों के कुल को नर्क में ले जा रही है। तब सुकन्या बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोलती हैं,
पिताजी शांत हो जाइए, ये कोई राह चलते पुरुष नहीं है, ये आपके दामाद महर्षि च्यवन ही हैं। फिर सुकन्या ने उन्हें पूरी घटना सुनाई कि कैसे महर्षि को ये यौवन और सौंदर्य मिला। ये सुनते ही राजा शर्याती का सारा क्रोध एक असीम आनंद में बदल गया और इसके बाद ही राजा ने खुशी खुशी सोमयाग का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न कराया। भाग 5 प्राचीन भक्ति से दर्शन का सीधा जुड़ाव। देखिए, ये पूरा प्रसंग हमें बहुत गहराई से ये समझाता है कि कैसे प्राचीन काल में सच्ची भक्ति से ईश्वरीय शक्तियां वरदान देती थीं। और कमाल की बात यह है कि वही प्राचीन भक्ति आज के समय में हमारी रोजमर्रा की प्रार्थनाओं से सीधे जुड़ जाती है। जिस तरह सुकन्या और महर्षि च्यवन को उनके अटूट समर्पण का फल मिला, बिल्कुल उसी तरह आज भी सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। ऐसी मान्यता है कि बड़गदेश्वर महादेव मंदिर जैसे सिद्ध धाम में अगर मात्र 11 दिनों तक अर्जी लगाई जाए तो भक्तों को महादेव का विशेष आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। सब कुछ उसी श्रद्धा का ही तो खेल है। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में सिद्ध और पवित्र स्थानों की कितनी गहरी महत्ता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो, उज्जैन के महाकाल का दरबार हो या फिर उन्नाव के बरगदेश्वर महादेव। ये सब वो सिद्ध स्थान हैं जहां रोजाना लाखों भक्त सिर्फ एक दर्शन और आरती के जरिए अपनी आस्था को जीवित रखते हैं और सीधे ईश्वर से संवाद करते हैं। और इस ईश्वरीय कृपा से लगातार जुड़े रहने का एक बहुत ही सुलभ मार्ग भी है। दैनिक कार्यक्रम को हमेशा ध्यान में रखिए। हर दिन शाम 5 बजे पुराणों के ज्ञान से भरी एक बिल्कुल नई कथा मिलेगी और फिर ठीक शाम 7 बजे सीधे उन्नाव के बरगदेश्वर महादेव मंदिर से लाइव आरती और दिव्य दर्शन का प्रसारण होगा। आध्यात्मिक जुड़ाव का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। सोचिए जरा, आज शाम की ये लाइव आरती किसी भक्त के भक्ति मार्ग को किस तरह एक नई दिशा दे सकती है। उस अद्भुत दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने के लिए चैनल से जुड़े रहें और शाम 7 बजे की लाइव आरती का हिस्सा जरूर बने। ज्ञान ऐसे ही अर्जित करते रहें और इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ साथ चलते रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।